आप ये सोचिए कि आज आपने लिस्टिंग करी और कल आपके 100 ऑर्डर लग जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक सेलर से मिलने आए हैं जो कि काफ़ी टाइम फ्लिपकार्ट पे गोल्ड सेलर रहे हैं। सर के बारे में जानेंगे किस तरीके से सर ने ये अचीव किया है। मेरा नाम गौतम चावला है, मैं आई एम द ओनर फॉर स्टाइल स्टोर। हम इस गारमेंट ट्रेड में बहुत शुरू से ही थे, फ्रॉम आई थिंक सो सेकंड जनरेशन माय फादर यूज्ड टू डू, बट वी वर ऑलवेज इनटू द एक्सपोर्ट बिजनेस। हाय, मेरा नाम प्राची चावला है। मैं को फाउंडर हूँ स्टाइल स्टोन ब्रांड के। जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, जो वुमेंस अपैरल, किड्स अपैरल हम जो एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो ही सुपीरियर क्वालिटी इंडिया में क्यों ना दे पाए। आपने फ्लिपकार्ट ही क्यों चूज़ किया? हमने फ्लिपकार्ट इसीलिए चूज़ किया बिकॉज फ्लिपकार्ट ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के हिसाब से बहुत फ्रेंडली था। जो इस पोर्टल की कैटलॉगिंग है और क्वेरी रेजोल्यूशन है, वो बहुत ही स्मूथ है। इसी तरीके से सेलर को ना नुकसान हो जाए कस्टमर की वजह से, कुरियर मिसहैंडलिंग की वजह से, किसी भी इशू से, तो वो फ्लिपकार्ट ने एक फंड बनाया हुआ है जिससे वो सेलर को रीइंबर्स करते हैं। तो सेलर इस टर्म्स पे हैप्पी रहता है कि हमारे लिए कुछ सपोर्ट है, एटलीस्ट हम लॉस में नहीं जाएंगे। कितने टीम मेंबर्स जो हैं आपने स्टार्ट करी थी और कितने टीम मेंबर्स एट प्रेजेंट आपके पास हैं? तो मतलब जैसे दिन में ऑर्डर लगे सारे, तो हम शाम को अपनी डॉटर को सुलाते थे और हम खुद पैक करते थे, क्योंकि उस टाइम पे बिजनेस इतना कम था हमारे पास, तो हम एक कोई स्टाफ अफोर्ड नहीं कर सकते थे। हमने स्टार्ट किया अपने घर के बेसमेंट से, गराज से। एक एम्प्लॉय भी एक ऐसे ही था कि मतलब जस्ट एक्स्ट्रा हेल्प, बिकॉज एक जने से पैकिंग भी, लेबलिंग भी, शिपिंग भी, लिस्टिंग भी, सब कुछ। हाँ, तो ऑल इन वन टीम थी शुरू में, एंड अब हमारे पास हर चीज़ के टचवुड डिपार्टमेंट्स हैं। इधर हम निकालते हैं सिर्फ फ्लिपकार्ट का, जैसे ये थर्मल प्रिंटिंग है, इससे थर्मल प्रिंट आउट निकलता है जो एक थैली के ऊपर चिपक जाता है। और ये हमारे स्टाफ हैं जो टेक्निकली, जिनको लैपटॉप ऑपरेट करना आता है, तो कोई भी ट्रबल शूट होती है, एक नहीं तो दूसरा हेल्प करा देता है, नहीं तो एज अ बैकअप लास्ट में हम तो होते ही हैं। ये फ्लिपकार्ट के पॉली बैग्स हैं, पॉली भी है, पेपर भी है। हम प्रेफर करते हैं हम पेपर बैग यूज़ करें, विच इज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली। आप बीबीडी सेल जो फ्यूचर में आने वाली है, आप इसके लिए क्या सोच? बीबीडी यूजुअली इज़ दिवाली से एक महीना पहले जी, राइट, क्योंकि उस टाइम पे पूरे इंडिया में फेस्टिवल्स बहुत सारे रहते हैं। हर मतलब अगर वेस्ट इंडिया में देखें तो दुर्गा पूजा, और नॉर्थ इंडिया में दिवाली, अक्रॉस इंडिया मतलब ईद, बहुत सारे फेस्टिवल्स हाँ मतलब रहते ही हैं। तो उस टाइम कस्टमर स्पेंड करना चाहता है। हम क्या करते हैं, जून के बाद अपनी इन्वेंट्री जुलाई एंड अगस्त में फ्लिपकार्ट वेयर हाउसेज में भेज देते हैं, एंड वो वेयर हाउसेज में भेजने से हमें फ़ायदा ये होता है, तो वो प्रोडक्ट कस्टमर के बहुत क्लोज पहुंच जाता है। फॉर एग्जांपल आप बैंगलोर से हैं, या आप कोई भी किसी भी एरिया में, हम सारी 4 जोन्स में अपने प्रोडक्ट्स उनके वेयर हाउसेज में पार्क कर देते हैं, सो कस्टमर को विद इन 2 डेज मिल जाता है। ऐसी ऐसी जगहों से ऑर्डर आते हैं, साउथ इंडिया से ऑर्डर बहुत आते हैं, और देखिए हम नॉर्थ में बैठे हैं, हमें साउथ इंडिया से ऑर्डर आते हैं, बैंगलोर साइड से, तमिलनाडु साइड से, केरला साइड से बहुत ऑर्डर आते हैं। तो हमें लगता है कि कितना अच्छा है फ्लिपकार्ट का कि रीच पूरी इंडिया में है। हम दिल्ली में बैठे हैं और हम पूरी इंडिया को रीच कर पा रहे हैं, तो बड़ा प्राउड फील होता है, मोटिवेशन आती है कि कोई शायद मैं कभी जानता भी नहीं कौन है, कहाँ है, कैसे है, किस वो मेरा प्रोडक्ट पहन के खुश हो रहा है, तो एक बड़ी अच्छी मोटिवेशन लगती है और बहुत प्राउड फील होता है कि फ्लिपकार्ट ने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है कि हम टियर 2, टियर 3 सिटीज के अंदर कहाँ टच कर सकते हैं। जैसे स्कूल में कहते हैं ना कि अगर किसी बच्चे को किसी चीज़ का सर्टिफिकेट दे दो या मेडल दे दो, वो उसको सबसे ज्यादा लाइफ टाइम रहता है, खुशी देता है। तो ये है, तो ये जब हमारे बच्चे ऑफिस में आते, कहते मम्मी आपने इतने सारे प्राइजेस जीते हैं, पापा आपने क्या ये किस चीज़ के लिए जीता है, तो पापा ने कहा मैंने कपड़े बेचने के लिए जीता है बेटा। तो मतलब ये चीज़ें हमारे हार्ट के बहुत क्लोज है। वेयर हाउस है, किस तरीके से आप मैनेज करती हैं? अराउंड 1000 स्टाइल्स है हमारे पास, तो उसमें मैनेज करना ये चैलेंज रहता है, लेकिन इसको ऑटोमेट हमने ऐसे किया हुआ है कि जैसे ही ऑर्डर लगता है तो इसकी एक पिक लिस्ट जनरेट होती है कि वो कौन से शेल्फ पे है और किस चीज़ का ऑर्डर है। तो जैसे ये है अरबाज, तो इनके पास ये जैसे पिक लिस्ट है, तो पिक लिस्ट में लिखा होएगा कि कौन से शेल्फ पे है,
और कितनी क्वांटिटी है। एक लार्ज का 1 पीस का ऑर्डर है, तो वो इस वाले बंडल में से जो ये लार्ज का है जिसमें बाहर टाइल का नाम लिखा हुआ है, उसका साइज लिखा हुआ है, तो उसमें से 1 पीस पुल आउट करके साथ में रखते जाते हैं। किसी को गलत रॉन्ग प्रोडक्ट ना चला जाए तो पहले लेबल चेक करते हैं, प्रोडक्ट चेक करते हैं, तो उस पे साइज चेक करेंगे, लेबल चेक करेंगे और उस हिसाब से इसको सॉर्ट करके रख रहे हैं पैकिंग के लिए। बाकी पैकिंग के टाइम पे एक बार और क्रॉस वेरीफाई हो जाता है कि जो ऑर्डर है शीट पे वही प्रोडक्ट और वही साइज पर्टिकुलरली कस्टमर तक पहुंच रहा है। अब जैसे प्रोडक्ट्स को सॉर्ट आउट किया जा रहा है ऑर्डर के हिसाब से और रखा जा रहा है पैकिंग के लिए, जब बीबीडी लगती है तो ये सारे टेबल जितने भी आप देख रहे हैं ये सब जगह पूरी ऑक्यूपाई हो जाती है फ्लिपकार्ट की पैकिंग के लिए। सॉर्टिंग होने के बाद अब हमारी पैकिंग स्टार्ट हो जाती है, चेकिंग हो चुकी है, अब प्रोडक्ट पैक हो रहे हैं, शिपिंग लेबल चिपका के इसको रीचेक किया जाएगा कि प्रोडक्ट जो जा रहा है वो सही जा रहा है नहीं जा रहा है। अब जैसे ये काउंट हो जाएगा तो इनको काउंट करके बैग्स में डाला जाएगा। बिफोर आप गार्ड पे जाने से पहले, जो पिकअप से पहले इनको पहले काउंट किया जाएगा कि मैनिफेस्ट में अगर 200-250 का मैनिफेस्ट है या 210 का मैनिफेस्ट है तो यहाँ पर 50 के बैग्स बनेंगे, तो 50 के बैग्स बन के आगे जाएंगे, तो उस हिसाब से चेक किया जाएगा कि हर बैग में 50 पीसेज है और वो मैनिफेस्ट के हिसाब से काउंट किए जाएंगे। और जब आप जानते ही हैं फ्लिपकार्ट से जब वेंडर हमें लेने आते हैं तो वो हर प्रोडक्ट को स्कैन करके लेके जाते हैं, तो वो काउंट करेंगे और स्कैन करेंगे और अपने डिवाइस में दिखाएंगे कि आपने 210 का मैनिफेस्ट दिया है और 210 हम पीस लेके जा रहे हैं। फील बहुत अच्छा होता है। जब हमने काम स्टार्ट किया था तो हमारे पास सिर्फ 2 रैक होते थे और 2 रैक में माल होता था, तो उस टाइम पे हम खुद पैक करते थे। खैर पैकिंग तो आज भी हम कर लेते हैं, जब बीबीडी आती है और बिग बिलियन डे आता है और लोड ज़्यादा होता है, हम आज भी नहीं कहते कि हमने पैकिंग नहीं करनी है, हम आज भी पैकिंग में लग जाते हैं। बट तब से अब में फ़र्क बस इतना आया है कि थोड़ी सी टीम बन गई है, थोड़ा चीज़ मैनेज बेटर हो जाती है, अब कन्फ्यूजन कम है क्योंकि हम इतने साल से कर रहे हैं इस प्रोसीजर को, तो हमें पता है कहाँ कहाँ ग्लिचेस आते हैं, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हमने उन ग्लिचेस को काफ़ी हद तक रेक्टिफाई कर लिया है। एक टीम प्रोसेस चैनल से चलती है कि किस टाइम पे किसका काम होना है और कितना होना है और कैसे होना है। फ्लिपकार्ट पे हमारी सेल्स 0 से लेके आज फाइनेंशियल ईयर 22-23 में 2.5 करोड़ तक हो गई है। ये हमारा एंट्री गेट है, तो जो भी इन होता है आउट होता है, जो डिस्पैचिंग है, जो रिटर्न्स है, वो इस रजिस्टर में ऐसे गेट पॉइंट पे लिखी जाती है। जो रिटर्न्स आई हैं अभी स्टाफ, जैसे अब लंच के बाद उनका सेकेंड राउंड ये रहता है कि रिटर्न एक जना खोलता है, दूसरा उसको क्रॉस वेरीफाई करता है, जो गारमेंट चेस्ट है उसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे साइज से और फिर उसको येस या नो, करेक्ट या इनकरेक्ट में डालेंगे, फिर उसके बाद वो फिनिशिंग, पैकिंग, प्रेसिंग, उसका पूरा जो प्रोसेस है उसमें जाएंगे। टीम बड़ी ऑर्गेनाइज है और बड़ी एक दूसरे के साथ उन्हें पता होता है कि अगर किसी ने आज छुट्टी लेनी है तो दूसरा पर्सन उसकी जगह प्रोडक्ट को और चीज़ को मैनेज कर लेता है। ये इंचार्ज है, ये इनके पास सब कोऑर्डिनेटेड रहता है कि अगर किसी ने छुट्टी लेनी है या नहीं लेनी, तो उनको पता होता है कि अगर आज एक्स नहीं आया है तो वाई पैकिंग करेंगे और वाई नहीं आया है तो जेड पैकिंग करेंगे इनकी। आप ये सोचिए कि आज आपने लिस्टिंग करी और कल आपके 100 ऑर्डर लग जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। बस यही पॉसिबिलिटी है, 100 ऑर्डर लगेंगे, ये नहीं है आपके 100 ऑर्डर 200 ऑर्डर 1000 ऑर्डर नहीं लगेंगे, लगेंगे तभी जब आप पेशेंस रखेंगे, धीरे धीरे आपकी ब्रांड बिल्डिंग होगी, क्वालिटी लोग देखेंगे, आप पे व्यूज़ आएंगे, कमेंट्स आएंगे, तब लोग देखेंगे कि हाँ ये प्रोडक्ट खरीदने लायक है। इस हिसाब से आपके ऑर्डर्स भी बढ़ते जाएंगे और कोई बड़ी बात नहीं, कल को आप 1000 2000 3000 ऑर्डर खुद कर रहे हो और मैं आपको देख रहा हूँ। ये सर